जी दोस्तों, तो आज जो है दरिया सिंध की सैर की जाएगी और मैं मौजूद हूँ इस वक्त दरिया सिंध के अंदर। और ये लैंसडाउन ब्रिज या कैंची वाला ब्रिज इसे कहते हैं। और सामने जो दरबार हैं उनकी क्या बात है। साहब दरबार जो हैं, साहब मज़ार जो हैं, उनका नाम ख्वाजा खिज़र है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब दरिया सिंध के अंदर पानी ख़ास मिक़दार में आया तो इनके दरबार पे पानी जो है वो बिल्कुल नहीं था। हालांकि ये दरबार जो है पानी के बीचों बीच मौजूद है। और ये दरिया सिंध की जो सैर है वो मुकम्मल तौर पर की जा रही है। और पीछे जो ब्रिज है इसे लैंसडाउन ब्रिज और साथ में अयूब ब्रिज कहा जाता है। दोस्तों, तो मेरा ये मकसद होता है कि मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल जगहों के बारे में बताऊं जो कि बहुत ही रेयर हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आज मैं स्पेशली तौर पर दरिया सिंध के अंदर मौजूद हूं और दरिया सिंध में ख़ास तौर पर वो ऐसी जगहें जो आपने पहले नहीं देखी होंगी वो आपको दिखाने की मेरी फुल कोशिश है। यूं तो सिंध धरती औलिया अल्लाह की निशानात की अमीन है। जा बजा अल्लाह के नेक बंदों के मज़ार, मकबरे और आस्थाने मिलते हैं। सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। सक्खर का कदीमी नाम आरोड़ है और इसे बाज़ मकामात पर बख्खर कहा जाता है। सक्खर एक नाम सखेरो भी मिलता है सिंधी में, जिसके मैनी आला के हैं। सन 1930 में बरतानवी हुकूमत ने सक्खर के मकाम पर एक नहायत शानदार पुल तमीर किया जो आज भी यादगार है। मुसलमानों के लिए सक्खर में मोए मुबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीर जो गोड़ सदरुद्दीन बादशाह का मकबरा, शाहरुद्दीन जलानी का मकबरा वगैरह मजहबी और तरीही मकामात हैं। जबकि हिंदुओं के लिए भी मजहबी एतबार से शिव मंदिर और साधुबिला तरीही अहमियत की हामिल हैं। सक्खर के मुकद्दस मकामात में से एक ख्वाजा खिज़र भी हैं जो हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए मरजाए हलायक हैं। रोहड़ी के मुखालिफ सिमत दरिया सिंध में एक छोटा जजीरा यानी करीब आधा एकड़ के जमीन पानी से ऊपर उभरी हुई है। यह जगह ख्वाजा खिज़र या जिंदा पीर के नाम से मशहूर है। अप्रैल के महीने में इस जगह दुनिया भर से मुसलमान और हिंदू जियारत को आते हैं। मुसलमानों में यह जगह ख्वाजा खिज़र और हिंदुओं के लिए जिंदा पीर के आस्थान हैसियत से अहमियत की हामिल है। यह जगह मरूफ नबी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के आस्थान के तौर पर मशहूर है। इस आस्थाने का क़याम 341 हिजरी या 1952 ईस्वी में अमल में आया और इस वक्त तक करीब 1066 वर्ष हो गए। यहाँ कोई कब्र नहीं है क्योंकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा नबी शुमार होते हैं और दुनिया भर में पानियों के तमाम मुसलमानों पर हुक्मरान हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम सफर करने वालों को रास्ता दिखाने पर भी मामूर हैं। आज से 1066 वर्ष कबल 1952 ईस्वी में शाह हुसैन सैफुल मुलूक नामी मुसलमान दिल्ली से अपने कुनबे के साथ हज के लिए पानी के रास्ते मक्का की जानब जा रहे थे कि रोहड़ी से 8 किलोमीटर के फासले पर अलौर के मकाम पर इनकी कश्ती या बेड़ा आकर रुका। उस वक्त यहाँ राजा दिलोराज या दिलोराय नामी हुक्मरान था। उसे जब इस कुनबे की आमद का मालूम हुआ और पता चला कि उनके साथ एक हसीन व जमील लड़की बदीहुल जमाल भी है तो इसकी नीयत खराब। इसने इस खानवादे से बदीहुल जमाल शायद असल नाम नहीं है बल्कि इस लड़की के हुस्न के एतबार से अरफियत है, इससे शादी करने का मुतालबा कर डाला। रवायत में है कि शाह हुसैन ने जवाबन कहा कि हम मुसलमान हैं और तुम हिंदू हो, हम तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकते हैं। राजा ने कहा सुबह मुझे जवाब दो वरना मैं लड़की को जबरदस्ती हासिल कर लूंगा। काफिला बहुत परेशान हुआ और इसने सारी रात इबादत की, दुआएं की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम को इनकी मदद के लिए भेजा। ख्वाजा खिज़र ने इस कुनबे को बशारत दी कि कश्ती का रस्सा खोल दो। जो ही रस्सा खुला दरिया सिंध का बहाव तब्दील हो गया और कश्ती रोहड़ी के किनारे की जानब बढ़ गई। रातों रात शाह हुसैन और उनका कुनबा इस जगह से महफूज निकल गए। इस वाक़े के बाद से इन्हीं शाह हुसैन ने रोहड़ी के करीब इस छोटे से जजीरे पर यादगार आस्ताना कायम किया।
पीछे आप देख सकते हैं ये ख्वाजा खिज़र जो साहिब मज़ार हैं, उनका ये मज़ार शरीफ मेरे सामने मेरे पीछे है। तो मैं जो है इस वक्त जा रहा हूँ दरिया सिंध के बीचों बीच उस साहिब मज़ार के मज़ार पर हाज़िरी देने, जिनकी जो है ख़ास तालीमात इस्लाम के लिए थी, और अल्लाह ताला जो इस्लाम की खातिर काम करते हैं उनकी कब्रों को, उनके जिस्मों को जो है महफूज कर देते हैं। क्या बात है जी। और ये एक तरफ अयूब पुल और लैंसडाउन पुल, और सामने जो है ये साहिब मज़ार। ये लियाकत भाई जी, लियाकत भाई आए माशाल्लाह। ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम, तो ये इनकी कब्र मुबारक है। और ये आज दोस्तों हमें देखने की सादत हासिल हुई। ये साहिब मज़ार ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व मजीद अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, बहुत से औलिया इकराम की जो के बारे में सुना था, उनके मौजज़ात के बारे में सुना था, और आज मुझे जो है स्पेशली तौर पर सिंध में आने का एज़ाज़ हासिल हुआ। और सिंध जो है उसको ये एज़ाज़ हासिल है कि औलिया इकराम ने सिंध को जो है वो ख़ास इज़्ज़त बख्शी। उनकी वजह से सिंध को जो है, सिंध के लोगों को जो है वो इज़्ज़त मिली। और यहाँ जो है सक्खर के अंदर मैं मौजूद हूँ, और सक्खर को जो है ये पहले सक्कर कहा जाता रहा, क्योंकि ये गर्म और मरतूब इलाका था। यहाँ पर बहुत से औलिया इकराम, बहुत से इस जो सरज़मीन है इसने बहुत से बादशाहों की दौर देखे, लेकिन जो इज़्ज़त इस सक्खर को जो है, इस सिंध को मिली, वो इन औलिया इकराम, औलिया अल्लाह इकराम की वजह से इनके नसीब में हुई। और ये दरिया सिंध जो आप देख लें आपके सामने है, और यहाँ पर ये साहिब मज़ार ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। और ये दरिया सिंध दूर दूर तक फैला हुआ, और वो जो सामने ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ना, वो लिंक है, और उसके आगे जो है वो आपको ये रहा जो लैंसडाउन और अयूब ब्रिज। और मैं आज जो है यहाँ पर मौजूद हूँ, और ये सआदत जो है मुझे आज हासिल हुई। ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता किस मोड़ पर उसकी शाम हो जाए। तो आपके पास अगर ज़िंदगी है तो आप आएँ, विज़िट करें, और इन औलिया इकराम की जो ख़ास किस्म के मौजज़ात हैं उनको देखें, और अपनी आँखों को जो है आश्कार करें। हम गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, ऐसी बहुत सी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, और ये किस्मत से नसीब होता है कि हम ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर औलिया इकराम जो हैं वो मदफून हैं, और उनके बहुत सारे मौजज़ात यहाँ पर मौजूद हैं। वारी
लान भेली तुल छुटा वतन बाग में ॾिसो गुलन संग तारणियो पंज तन खे तथा लक्ष्मी पुसाई वेली आहिन जेको वात नाहन वणन में वो भेट भिटाए का भिटाई सोनन नीलन वारा वो भेट भिटाई का भिटाई सोनन नीलन वारा सोनन नीलन वारा सयद सुभारा सोनन नीलन वारा सयद सुभारा भेट भिटाई का भिटाई सोनन नीलन वारा भिटाई भिट खे वसायो ओ आशिक आहे मेलो मचायो ओ आशिक आहे मेलो मचायो ओ झूमन सातन तारा सयद सुभारा भेज भिटाई का भिटाई सोनन नीलन वारा सोनन नीलन वारा सयद सुभारा ओ सोनन नीलन वारा सयद सुभारा भेज भिटाई का भिटाई सोनन नीलन वारा गर्मी प्याज गर्मी प्याज जो ॾिठो हूंदो आहे न उहो कम खे पची थो आहे इहे आहे न लॻातार थोरी देरि हलायूं न मोबिल बि घटि हुजे हा उहो ई मोबिल खे मोटाईंदा रहंदा